चाहे उसको न्यूरोलॉजिकल इशू हो, चाहे वो हो, आप में ये एक्यूमेन होना चाहिए कि वो आपके पास आया है, अब आप उसको सब कुछ बता सकें कि तुम्हारा ये मसले हैं, इन मसलों का हल मेरे पास है, इन मसलों के लिए तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, या तुम्हारा मसला ऐसा है जिसका मुझसे कोई ताल्लुक है ही नहीं, एंड यू हैव टू कंसल्ट समवन एल्स। और हो सकता है ये भी आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई ये कह सकें कि तुम्हारा हेल्थ का मसला ही नहीं, इट्स प्योर साइकोलॉजिकल, तो तुम्हें इसके पास जाना होगा। लेकिन आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि उसके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिवली असेस कर सकें और फिर उसका सलूशन दे सकें। अगर ये कर पा रहे हैं तो आपने अपना प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। तो हम शुरू हुए थे लाइफ ऑब्जेक्टिव, और यकीन मानिए हमारा प्रोफेशन ऐसा है जबरदस्त किस्म का कि हमें इसके जरिए से लाइफ ऑब्जेक्टिव अचीव करना बहुत आसान है, क्योंकि हम मशीनों से नहीं डील कर रहे, अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक अहसनुल जी अहसन तकवीम, जिसको बेहतरीन नमूने पे अल्लाह ने बनाया। और फिर वो जो ऑब्जेक्टिव लाइफ का था उसकी भी मेरे जहन में भी एक है, वमा खलक़तुल जन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। किस लिए पैदा किया है? सिर्फ अब्दियत, सिर्फ सरेंडर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और बेहतरीन अमल के लिए पैदा किया है। यानी ये जिंदगी मौत इसलिए पैदा हुई है कि आप अच्छे से अच्छे अमल करें, और वो अच्छे अमल क्या हैं? अब्दियत, सरेंडरिंग, कि हर वो बात जो हाँ है वो करनी है, जो ना है वो, चाहे उसमें फायदा हो या नुकसान हो। दिस इज द लाइफ ऑफ इट, वेरी क्लियर। और प्रोफेशनल ये हो गया। अब प्योर प्रोफेशनल पे आ जाएं, लेकिन इस पे उसकी अम्ब्रेला हर वक्त रहनी चाहिए। ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो वन वे और द अदर आपके लाइफ ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेगा। अगर आप सही नहीं कर रहे तो वहां से आप लाइफ ऑब्जेक्टिव को भी गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे प्रोफेशनली तो आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली लॉस कर रहे हैं अगर वो उसके मुताबिक नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीजों को अम्ब्रेला के अंदर रखना। अब वो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव एज ए हेल्थ केयर सिर्फ बातों से अचीव, उसके क्या कॉम्पोनेंट, ये हमें जब मेडिकल टीचिंग के सेमिनार्स हुए थे, अब मैं प्योर साइंस पे आ रहा हूं, अब तक हम फलसफे को बयान कर रहे थे जी, कैसे अचीव करते, और वो आपने अपने ऊपर अप्लाई करने होते। ये दो चीजों के बाद अब अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस हासिल करनी है, तो वो किस तरह से हासिल होगी, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रॉन्ग्स हैं जिनको फुलफिल करना है तो आप कर सकेंगे जी। 3 मेन कंपोनेंट है, फिर उनके फर्दर है। ये तो वो है, उसकी डिटेल्स है। जैसे अभी हमने आपको बिल्कुल पिन पॉइंट बता दिया ना, प्रोफेशन, लाइफ। अब वो प्रोफेशन ऑब्जेक्टिव की 3 चीजें होती हैं, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। हमारे प्रोफेशन, एक इंजीनियर को शायद एटीट्यूड की जरूरत, मशीन से डील कर रहा है, लेकिन फिर भी एज ए टीम वर्क के लिए एटीट्यूड की जरूरत होगी। लेकिन हमारा काम ऐसा है, इंसानों से है, तो हमारे यहाँ की एटीट्यूड्स हैं। बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी स्किल है, एटीट्यूड अच्छा, जीरो, फायदा नहीं है, वो अपना अचीव आप नहीं कर पाएंगे। अब ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, इन तीनों पे काम करना। अच्छा, नॉलेज के भी फर्दर कंपोनेंट है कि नॉलेज में क्या है, रिकॉल, इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जो कुछ पढ़ते हैं या जिस तरह से पढ़ते हैं उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं पढ़ने के। एक है प्योर रिकॉल, कुछ चीजें हैं जिनको याद रखना है, ये बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है। प्रीवियसली हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ रिकॉल चेक करता है। वो रिकॉल में पोजीशन होल्डर
जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो जीरो होता है, क्योंकि उसको इंटरप्रिटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग मिली ही नहीं। ये नॉलेज जब तक उसके साथ मर्ज नहीं होगी इंटरप्रिटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, तो ये आपकी प्योर रिकॉल नॉलेज जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो जीरो होगा। ये याद रखिए एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब वो क्या चीज होती है? रिकॉल है जैसे आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं जो आपको याद रखती हैं, चेस्ट पेन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इस्केमिक हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो नॉन इस्केमिक, ये तो हो गया। अब आप मरीज से इंटरेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। इस इंफॉर्मेशन को जो आप मरीज से गैदर कर रहे हैं, अब इस रिकॉल से आप कोरिलेट कर रहे हैं और अपना एक इन्फ्रेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्डियक है या ये इंटरप्रिटेशन का फेज है, इंटरप्रेट करना चीजों को। ये आजकल एआई क्या कर रही है? एआई क्या है कि उसको बहुत सारा डेटा फीड कर दिया गया है, एक जगह जमा कर दिया है मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स के साथ। अब उसको क्वेश्चन किया जाता है, जितना अच्छा क्वेश्चन पोज होता है वो उतना अच्छा आंसर करती है। एआई के जितने भी सर्च वो हैं प्रोग्राम्स, चैट जीपीटी हो और दूसरे हो, उसमें आप जितने अच्छे से उसको पोज करेंगे अपने उसको, वो आंसर उतना अच्छा निकाल के देगी। क्योंकि ये वाला वो जो इंटरप्रिटेशन वाला फेज जो इंसान का पहले दिमाग करता था, अब वो आपको वो सर्च इंजन करके दे रहा है प्रीवियस डाटा के बेसिस पे। यही आपकी इंटरप्रिटेशन होती है कि आपके माइंड में जितनी नॉलेज मौजूद होती है पेशेंट के सिम्टम्स को उसके साथ कोरिलेट करते हुए आप कुछ इंटरप्रिटेशंस बना रहे हो। अच्छा, अब चूंकि जब आप जूनियर होते हैं तो आपका रिकॉल और इंटरप्रिटेशन के